हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 2 नवंबर की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। चुनाव आयोग ने कहा सभी पार्टियों को मिली फंडिंग का ब्यौरा दें। एथिक्स कमेटी ने पूछा रात में किससे बात करती हैं। महुआ भड़ककर पूछताछ से निकली विपक्षी सांसदों का दावा। चेयरमैन ने अनैतिक सवाल पूछे। दिल्ली की हवा 3 साल बाद सबसे खराब, AQI 327। मुंबई में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने HP और टाटा पावर से प्रोडक्शन आधा करने को कहा। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। लेटर भेजकर पूछा मैं संदिग्ध हूं या गवाह। जांच एजेंसी नया समन जारी कर सकती है। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में गिरी लिफ्ट, 4 लोग घायल। पाकिस्तान में 11 फरवरी को होंगे आम चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। गाजा के जवालिया कैंप पर हमले के बाद अस्पताल में जनरेटर सेवा बंद। अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया BQ पब्लिशर, खरीदी शेष 51% हिस्सेदारी। राजकुमार हिरानी की 2 सुपरहिट फिल्मों का ऑफर ठुकराने के बाद डंकी के लिए हाथ कटवाने को भी तैयार थे शाहरुख खान। श्रेयस अय्यर ने लगाया वर्ल्ड कप 2023 का सबसे लंबा 6, बार बार बची रोहित शर्मा की वाइफ ऋतिका। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में गुरुवार यानी 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई। तीसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। अदालत ने आयोग से कहा कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दें। सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है। सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते ही पार्टी को पता चल जाता है कि किसने कितना चंदा दिया है। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसने कितना पैसा डोनेट किया ये सरकार नहीं जानना चाहती। चंदा देने वाला ही अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी दूसरी पार्टी को उसका पता चले। अगर मैं कांग्रेस को चंदा दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाजपा को उसका पता चले। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा से लोकसभा एथिक्स कमेटी ने गुरुवार 2 नवंबर को पूछताछ की। महुआ मोइत्रा, दानिश अली और अन्य विपक्षी सांसद भड़कते हुए 3:35 पर एथिक्स कमेटी के दफ्तर से बाहर निकले। जब उनसे गुस्से का कारण पूछा गया तो दानिश अली बोले चेयरमैन पूछ रहे हैं कि रात में किससे बात करती हैं, क्या बात करती हैं। ये कैसी एथिक्स कमेटी है जो अनैतिक सवाल पूछ रही है। विपक्ष सदस्यों TMC सांसद महुआ के हंगामे के बाद भी एथिक्स कमेटी ने विचार विमर्श जारी रखा। विपक्षी सदस्यों के बहिष्कार पर एथिक्स कमेटी प्रमुख विनोद सोनकर ने कहा कि सदस्यों ने पैनल की कार्य प्रणाली और मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे में किए गए दावों पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा से सवाल करने के लिए बाध्य है। एथिक्स पैनल की सदस्य अपराजिता सारंगी बोली, जब दर्शन के हलफनामे के बारे में पूछा गया तो TMC सांसद महुआ ने गुस्से में और अहंकारपूर्ण व्यवहार किया। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार गिर रही है। राज्य की हवा 3 साल बाद अक्टूबर में सबसे खराब स्तर पर दर्ज की गई। सफर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया, जो अभी भी लगातार बढ़ रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसत AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वहीं मुंबई के हालात भी ठीक नहीं है। यहाँ भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में चल रही है। मुंबई एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर सहित अन्य कंपनियों से अपना प्रोडक्शन आधा करने को कहा गया है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ED के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ED को एक लेटर भेजकर सम्मन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि आपने सम्मन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूँ या गवाह। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी केजरीवाल को नया सम्मन जारी कर सकती है। ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का सम्मन भेजा था। इसे लेकर आज सुबह करीब 9 बजे केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा था कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और यहां उन्होंने रोड शो और रैली में हिस्सा लिया।
अगली खबर नोएडा से सामने आ रही है। बड़ी खबर है, शहर के सेक्टर 110 में यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट गिरने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान लिफ्ट में 10 लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 लोग घायल हो गए। विदेशी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान में चुनाव को लेकर अब सारी अनिश्चितता खत्म हो गई है। देश के चुनाव निकाय ने आम चुनाव को लेकर डेट तय कर ली है। पाकिस्तान में आम चुनाव 11 फरवरी को होने वाले हैं। देश के चुनाव निकाय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सजील स्वाति ने कहा कि ये बात तब कही जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने के बाद 90 दिन के अंदर चुनाव कराने की मांग कराने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की। वहीं इजराइल हमास युद्ध शुरू हुए आज 27 दिन हो गए हैं। गाजा में दिन प्रतिदिन इजरायली कार्रवाई तेज होती जा रही है। इजराइल ने हमास के खात्मे को लेकर गाजा में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में खाने पीने से लेकर बिजली और इंटरनेट सब कुछ ठप है। वहीं अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच युद्ध विराम को लेकर बहस शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मानवीय हित में युद्ध विराम का सुझाव दिया है। इसे लेकर जल्द ही अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल का दौरा कर सकते हैं। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गौतम अडानी की। देखिए, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने क्विंटेलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में बाकी बची 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से क्विंटेलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का टेकओवर कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसकी सहायक कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड में QBML और शेष 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। आपको बता दें कि बिजनेस और वित्तीय समाचार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म BQ प्राइम संचालित करता है। हालांकि अभी तक कंपनी ने लेन देन के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया है। मनोरंजन जगत की बात करें तो शाहरुख खान साल 2023 के अंत में धमाका करने वाले हैं। पठान और जवान में जबरदस्त एक्शन करने के बाद एक्टर डंकी में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए हैं। डंकी का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने किया है, जो बॉलीवुड में हिट फिल्में देकर जाने जाते हैं। राजकुमार हिरानी ने अब तक कई एक्टर्स को उनके करियर की बेहतरीन फिल्में दी हैं। इनमें आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर तक कई सुपरस्टार्स के नाम शामिल हैं। लेकिन शाहरुख खान को भी उन्होंने 2 फिल्में दी थी, जो कि शाहरुख ने ठुकरा दी। शाहरुख खान के फैंस डंकी को उनके करियर की बेस्ट फिल्म बता रहे हैं। हालांकि डंकी SRK को आसानी से नहीं मिली है। इस एक फिल्म के लिए शाहरुख खान ने अपने दोनों हाथ तक कटवाने के लिए वो तैयार हो गए थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने राजकुमार हिरानी की 2 फिल्मों को रिजेक्ट भी किया था। चलिए बात कर लेते हैं खेल जगत की। देखिए, वर्ल्ड कप 2023 में बल्ले से अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाने की भरपाई श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ कर दी है। वानखेड़े के मैदान पर अय्यर जमकर धमाल मचा रहे हैं। अपने होम ग्राउंड पर अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विश्व कप में अपना दूसरा अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। श्रेयस ने अपनी पारी के दौरान टूर्नामेंट का सबसे लंबा 6 भी जड़ दिया, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। अय्यर के छक्के से रोहित शर्मा की वाइफ ऋतिका चोटिल होने से बाल बाल बच गईं। शुभमन गिल की पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर शुरुआत से ही बेहतरीन लय में दिखाई दिए। अय्यर ने खुलकर अपने शॉट्स लगाए और तूफानी अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया। अय्यर ने अपनी 50 पूरी करने के लिए महज 36 गेंदें ली। भारतीय बल्लेबाज ने केएल राहुल के साथ अर्धशतक की साझेदारी भी निभाई। वहीं बात कर ले मैच के स्कोर की, तो ये खबर पढ़े जाने तक इंडिया की पारी में इंडिया ने 8 विकेट खोकर 357 रन बनाए। अब बारी है श्रीलंका की पारी की। मैच के जीतने की बात करें तो इंडिया से उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि जितना स्कोर बना है उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रीलंका की टीम पर दबाव बड़ा है। बड़े रनों का एक जो जिम्मा है वो उनके सर पर है, जिस कारण उन पर दबाव बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।